एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्था नादिया शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th इंग्लिश जंक्शन का चैप्टर 7 द ट्रेन टू आसवान। आई होप आपने पिछले वीडियो में मेरी जो पोयम है वो पढ़ी होगी द बुक शॉप करके। अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन वीडियो मर्ज है, इसको मैंने अलग अलग नहीं बनाया है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, वो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर द ट्रेन टू आसवान। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम राइटर्स के साथ इजिप्ट घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप फर्स्ट। लुक एट दिस पिक्चर, इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग थ्रू दिस मार्केट। इस पिक्चर को देखिए और सोचिए कि आप जो है इस मार्केट के बीच में से गुजर रहे हैं। टॉक टू योर पार्टनर अबाउट यू कैन सी, स्मेल, हियर एंड टच इन द मार्केट। अपने पार्टनर से बात कीजिए कि आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं, क्या सूंघ सकते हैं, क्या सुन सकते हैं और क्या छू सकते हैं, ठीक है। यू कैन डिस्कस व्हाट इज़ सोल्ड इन द मार्केट एंड व्हाई यू एंजॉयड विजिटिंग इट। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या बिक रहा था और आप वहाँ पे जाना क्यों पसंद करते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि हम इमेजिनेशन में जाते हैं इस मार्केट प्लेस में, तो हम वहाँ पे देख तो सभी को सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें तो स्मेल कर, अब देखो भाई बाज़ार है तो वहाँ पे खाने के सामान से लेके पहनने तक सामान, घर सजाने का सामान, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है बाज़ार में, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे जो हम स्मेल करेंगे तो वहाँ पे फल सब्जियों की भी जो है स्मेल आएगी, ग्रीन वेजिटेबल्स की स्मेल आएगी। और जैसे कि कहीं पे स्ट्रीट फूड है रहते हैं मार्केट्स में, तो उसकी जो है स्पाइसेस की जो है खुशबू आएगी। तो स्मेल हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें हेयर की, तो हेयर हम सुन सकते हैं भीड़ की चक 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 आवाज़, ठीक है ना। वहाँ मार्केट प्लेस में इतनी भीड़ होती है ऑब्वियसली, तो कोई वहाँ से चिल्ला रहा है सब्ज़ी ले लो, कोई वहाँ से निकल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं इधर उधर, कोई कह रहा है सेल में कपड़े ले लो ये वो। तो क्या पूरे मार्केट में जो हम क्या सुन सकते हैं, चक 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 भीड़ की आवाज़, ठीक है। अब वहाँ पे हम टच क्या कर सकते हैं, टच हम सभी कुछ चीज़ कर सकते हैं। अगर जैसे कि हम मान लो कुछ फल सब्ज़ी ले रहे हैं तो फल उठा के देख लिया, सेब उठा के देख लिया, भाई कैसा दिया, तो हम टच, हमने एप्पल को भी करा। उसके बाद जो है अब हम जैसे कपड़े की शॉप में गए, ठीक है, कपड़े देख रहे हैं तो कपड़े छूना पड़ता है कि सॉफ्ट है कि कैसा है। तो हम भैया से बोलते हैं भैया ये सॉफ्ट नहीं है, इसमें जरी का बहुत ज़्यादा काम है, भैया कुछ और दो दिखाओ, भैया कुछ और दिखाओ। ये सबसे हम परेशान करते रहते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जैसे कि अभी हम पहले चलिए अब हम कुछ खाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें छूना ही पड़ेगा उसको खाने के लिए, है ना। हवा में तो उठ के हमारे मुँह में नहीं चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है मार्केट में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब आप अपने पार्टनर से जो है ये भी डिस्कस कर सकते हैं मार्केट में क्या क्या बिकता है। अभी मैंने आपको ऊपर लिस्टिंग कर दी, खाने का सामान, कपड़े और हमारे हाउस होल्ड सजावट के सामान, ये सब जो है मार्केट में मिल जाता है। वाई यू इन्जॉयड विजिटिंग इट, आपको क्यों पसंद है वहाँ पे जाना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे मतलब अच्छा सामान जो है थोड़े कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा सामान मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, इसलिए। उसके बाद अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा ये सब हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पैराग्राफ। Kate and Maddie are on a trip to Egypt. Kate puts her bag down on the ground to pose for a photograph. Her bag is stolen by a man in a black suit who replaces it with another brown bag. Inside the bag, Kate and Maddie find a golden statue. In the photograph, they spot the man picking up Kate's bag. Read on to find out what happens next. अब क्या होता है, केट और एंड मैडी दो लड़कियां होती हैं, वो कहाँ जा रही होती हैं, इजिप्ट जा रही होती हैं, ठीक है ना। जो केट है वो अपना जो है बैग जो है वो नीचे रखती है एक पोज करने के लिए, है ना। फोटोग्राफ मैडी खींच रही होती है तो वो एक पोज करने के लिए जो अपना बैग नीचे रख देती है। अब जो उसका बैग है वो चोरी हो जाता है, एक ब्लैक सूट वाला कोई आदमी होता है वो चेंज कर देता है उसका बैग एक ब्राउन बैग के साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस ब्राउन बैग के अंदर क्या होता है, केट और मैडी क्या पाते हैं, गोल्डन स्टैचू होती है, सुनहरी मूर्ति होती है। जब वो लोग फोटोग्राफ ले रहे थे ना, तो उस फोटोग्राफ में क्या कैप्चर हो गया था कि जो मैन है वो केट का बैग उठा रहा है और वो वाला बैग रख रहा है। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है उनके बैग चोरी होने के बाद, ठीक है ना। It was 6 o'clock. The sun was coming up. We were on the train to Aswan and Cairo.
was soon behind us. As we crossed the countryside, I looked out of the window and saw several small houses and animals. Kate was looking at the photograph of the man in the black suit. Okay, so अब 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं. जो सन है वो राइज़ हो रहा है, ऊपर आ रहा है. वो दोनों जो है आसवान और कायरो की ट्रेन में जो है बैठे हुए हैं. As we crossed the countryside, the fields and greenery that can be seen outside a city or town. जो कंट्री साइड होती है, जब हम कंट्री से बाहर निकलते हैं ट्रेन में देखते हैं तो जो ग्रीनरी हर तरफ जो छाई रहती है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्री साइड. तो कंट्री साइड को जब जैसे उन्होंने पास करा तो यहाँ पे आई कौन है, मैडी है. ठीक है ना, यहाँ पे आई कौन है, मैडी. तो वो क्या देखती है, विंडो के बाहर देखती है और वहाँ पे बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे घर और एनिमल्स दिखते हैं उसको. केट वॉज लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ द मैन इन द ब्लैक सूट. वो खिड़की के बाहर देखती है मैडी, और जो केट है वो उस फोटोग्राफ को देखती है जिसमें वो ब्लैक सूट वाला जो आदमी था जिसने उसका बैग चोरी करा था. ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. I have his bag and he has my bag, she said. ये किसने कहा, केट ने कहा. केट ने क्या कहा कि मेरे पास उसका बैग है और उसके पास मेरा बैग है. Why did he take your bag and leave his bag behind? I asked her. अब उसके बाद जो है मैडी उससे बोलती है कि उसने तुम्हारा बैग क्यों लिया होगा और उसने उसका बैग तुम्हारे पास छोड़ दिया होगा, ऐसा क्यों करा होगा. फिर केट क्या कहती है, आई डोंट नो, आई नीड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोल्डन स्टैचू दैट इज़ इन द बैग. मुझे थोड़ी सी है उस गोल्डन स्टैचू के बारे में क्या जानकारी लेनी पड़ेगी जो मेरे बैग, जो उस बैग के अंदर है. ठीक है ना. फिर क्या होता है, मिस्टर जॉन हैज़ अ बुक ऑन इजिप्टियन हिस्ट्री. वाई डोंट यू चेक इफ इट has any information on the statue, I suggested. Mr. Johnson was our history teacher who had organized this trip to Egypt. अब मैडी कहती है कि तुम अपने मिस्टर जॉनसन से क्यों नहीं पूछ लेती हो, है ना. उनके पास है एक इजिप्टियन हिस्ट्री बुक है ना. शायद उनकी बुक में ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो. ठीक है. जो मिस्टर जॉनसन वो कौन थे, उनके हिस्ट्री टीचर थे जिन्होंने जो है ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करी थी इजिप्ट जाने की उन दोनों के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, ग्रेट आइडिया, थैंक यू, आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर जॉनसन फॉर हिज बुक. आई विल फाइंड आउट अबाउट द hieroglyphs and the statue. I will be back soon. She got up and went out. अब केट ने क्या कहा कि बहुत ही शानदार आइडिया है, थैंक यू, धन्यवाद. अब मैं मिस्टर जॉनसन से पूछने जा रही हूँ उसके बुक के बारे में. ठीक है ना. और उसमें जो है मैं हीरोग्लिफ्स मतलब क्या होता है, पिक्चर और सिम्बल्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग वर्ड, सिम्बल्स और साउंड्स यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग भी वो फाइंड कर लेगी. हीरोग्लिफ्स मतलब क्या होता है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि इजिप्टियन सिम्बल्स है ना, कुछ साइंस होते हैं इजिप्ट से रिलेटेड. ठीक है ना. तो उसमें उसे वो भी मालूम चल जाएंगे और स्टैचू के बारे में भी मालूम चल जाएगा. ठीक है ना. अब वो उठी वहाँ से और बाहर चली गई. I looked at the people on the train. A man in front of me was reading a newspaper. I looked at words on the front page, but I could not read them since the newspaper was in Arabic. Then I saw a photograph. It was a picture of the golden statue. अब उसके बाद मैडी तो बैठी हुई थी वहाँ पे, केट उठ के गई थी बाहर, मैडी वहाँ पे बैठी हुई थी. अब वो जो है अब ट्रेन में आसपास लोगों को देखने लगी. अब उसके सामने जो ये आदमी बैठा था, ठीक है ना, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. अब उसके वर्ड्स उसे समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो है अरेबिक लैंग्वेज लिखी थी वहाँ पे. ठीक है ना. लेकिन जब उसने पिक्चर देखी तो वहाँ पे सेम टू सेम जो है वो गोल्डन स्टैचू बना हुआ था. ठीक है ना. अब वो क्या कहती है मैन से, हेलो, आई सेड टू मैन, डू यू स्पीक इंग्लिश. उसने ऐसा पूछा कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तो उसने हाँ में आंसर दिया. ही नोटेड. व्हाट डज़ दिस स्टोरी से प्लीज़. अब उसने उस आदमी से बहुत ही क्यूरियसली पूछा कि ये स्टोरी क्या कहती है, मुझे बताओ इंग्लिश में. ही रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, गोल्ड स्टैचू मिसिंग, अ गोल्ड स्टैचू ऑफ क्वीन नेफ्रतारी इज़ मिसिंग, पुलिस आर लुकिंग फॉर मैन इन अ ब्लैक सूट. अब उसने जैसे ही पूछा तो उस आदमी ने बताया कि ये गोल्ड स्टैचू है वो खो गया है. ये गोल्ड स्टैचू क्वीन नेफ्रतारी का है और पुलिस जो है इसकी तलाश में है और एक आदमी की जो ब्लैक सूट पहना है. फिर वो क्या कहती है मैडी,
थैंक यू आई सैड टू द मैन, ही स्माइल्ड एट मी एंड वेंट बैक टू रीडिंग हिज न्यूज़पेपर। भाई वो आदमी जो था वो अच्छा था, उसने स्माइल कर दिया जैसे ही उसने थैंक यू कहा मैडी ने। अब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन जो है मालूम तो चली गई थी। उसके बाद क्या होता है, सून Kate returned and I noticed her red face as she sat down beside me. Maddie, she said, it's the statue of Queen Nefertari. Mr. Johnson's book had a good photograph of the statue in it. अब जैसे ही केट जो है बाहर गई थी, वो ट्रेन में, मतलब ही ट्रेन में टहलने के लिए बाहर गई थी, फिर वो जब वापस आई तो मैडी ने उसका जो लाल सा चेहरा है नोटिस करा और वो उसके बाजू में बैठ गई। उसने कहा, मैडी, ये जो स्टैचू है वो क्वीन नेफरतारी का है। मिस्टर जॉनसन की बुक में जो है इसकी फ़ोटोग्राफ है, इस स्टैचू की फ़ोटोग्राफ है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, द ट्रेन रीच्ड आसवान एट 6 o'clock दैट इवनिंग. Kate was asleep. It had been a long journey from Cairo to Aswan. Hot air rushed in when I opened the window. अब वो लोग भाई आसमान पहुंच गए थे, है ना। उसने बोला और उसके बाद जो है वो सो गई, केट जो है वो सो गई, उसको नींद आ गई। अब जो है शाम के 6 बजे वो लोग आसमान पहुंच गए। वो बहुत ही लंबी जर्नी थी, कायरो टू आसमान, है ना। मतलब गरम गरम हवा है वो चल रही थी जैसे उन्होंने जो है खिड़की खोली थी। केट, वी आर हेयर, वी आर इन आसमान, आई सेड। केट ओपन हर आइज एंड लुक्ड आउट। अब भाई केट जो है सो रही थी, तो मैडी ने उसको उठाते हुए कहा, केट हम पहुंच चुके हैं, हम आसमान में हैं, है ना। उसने आंखें खोली, उसने बाहर देखा। ग्रैब योर बैग्स एंड कम विथ मी, द होटल इज़ नियर बाय, विल वॉक, सेड मिस्टर जॉनसन। अब मिस्टर जॉनसन भी आ गए थे, ठीक है ना। तो मतलब मिस्टर जॉनसन जो है बैक सीट में बैठे थे, तो वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि अपने बैग्स लो और मेरे साथ चलो, होटल पास में ही है, हम पैदल चल के भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, we noticed several people in the streets and many small shops while we walked down the streets of Aswan. You can buy clothes and jewelry in these shops, said Mr. Johnson. आप जाते जाते स्ट्रीट्स में, है ना, छोटी छोटी शॉप्स थी, वहाँ पे लोग चल रहे थे आसमान की गलियों में। वैसे ही मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि तुम यहाँ से कपड़े और ज्वेलरी खरीद सकती हो। We walked past the shops smelling the coffee and spices. Kate said, can we please stop to look at the shops? अब उसके बाद जब है आगे बढ़ते गए, अब वहाँ पे जो है कॉफ़ी और स्पाइसेस वाली शॉप आ गई। केट ने जैसे सूंघा तो उसने बोला कि क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं प्लीज़, मुझे इन शॉप्स में थोड़ा कुछ देखना है, ठीक है। मिस्टर जॉनसन जो है उन्होंने उनकी तरफ देखा और स्माइल करा और उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, है ना। अब आई नोटिस अ ब्यूटिफुल नेकलेस इन द शॉप. Kate and I entered. Kate was looking at a pretty box. Suddenly, I noticed a man wearing a black suit walk out of the shop. अब जो मैडी है, मैडी ने एक बहुत ही सुंदर नेकलेस जो है देखा। केट और वो जो है वो मैडी एंटर हुए उस शॉप के अंदर। केट जो है वो बहुत ही प्यारे से सुंदर से बॉक्स की तरफ देख रही थी, है ना। सडनली जो मैडी है उसने क्या ऑब्ज़र्व करा कि एक मैन है जो ब्लैक सूट पहना है और वो शॉप के बाहर जो है एंट्री ले रहा है, सॉरी एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट लाइन में क्या है, Could it be him? I wondered. Kate, where the bag? Where's the statue? I asked her. It's here, she said and looked at the ground. The bag was gone. अब उसके बाद जो है मैडी सोचने लगी शायद ये वही आदमी हो सकता है। उसे तुरंत केट को आवाज़ लगाई, केट वो बैग कहाँ है, वो स्टैचू कहाँ है ना। और फिर उसके बाद जो है केट कहती है ये यही है। जैसे ही हम लोगों ने उसको ज़मीन पे देखा वो बैग वहाँ से गायब, वहाँ पे वो बैग था ही नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है वही जल्दी से देखते हैं, इट्स अ सस्पेंस। Oh no, she said, turning as white as a ghost. Where is it? अब उसके बाद जो है केट कहती है, ओ नो, वो कहाँ गया। और उसका जो फेस है वो कैसा हो गया था, बिल्कुल पीला हो गया था, बिल्कुल शॉक और डर के कारण जो है वो मतलब ऐसे वाइट एज अ घोस्ट, बिल्कुल डर सी गई थी, वो शॉक हो गई थी। वो बैग कहाँ है, वेयर इज़ इट, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट डे दे विजिट द टेम्पल्स ऑफ अबू सिम्बल वेयर दे स्पॉट द मैन इन द ब्लैक सूट अगेन. लेटर मैरी follows the man into the temple of Queen Nefertari. Suddenly he attacks her with a knife. She manages to escape as soon after this. Mr. Johnson and Kate find her and the police arrest the man.
अब दूसरे दिन क्या होता है, वो लोग मतलब वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे दिन वो लोग एक टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल जाते हैं, एक मंदिर में, जहाँ पे उन्होंने सेम मैन जो है स्पॉट करा था, वही ब्लैक सूट वाला अगेन, ठीक है ना। तो जो मैडी है उसको फॉलो करती है उस आदमी को, है ना, और फिर वो जो मैन है सडनली उसके ऊपर एक चाकू से वार करता है। अब वो मैडी जो है बाहर निकलने की मतलब कोशिश करती है, वहाँ से बाहर निकल आती है कुछ देर बाद। फिर उसके बाद जो मिस्टर जॉनसन और केट हैं उसका पता लगाते हैं, मतलब मैडी का पता लगाते हैं और पुलिस को फ़ोन ला के उस ब्लैक सूट वाले आदमी को जो है अरेस्ट करा देते हैं कि यही वो चोर है, ठीक है ना। अब इसके बाद एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंड ऑफ गोल्ड बाय क्लैरी क्रेग, ये जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इसलिए ये जो कहानी है तो आपको आधी आधी लग रही होगी, है ना, शॉर्ट लग रही होगी, क्योंकि ये जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है बुक से द लैंड ऑफ गोल्ड, जो बुक लिखी गई है क्लैरी क्रेग के द्वारा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ लेते हैं, है ना। पहले आप थोड़े से पेज पीछे जाइए, 67 पेज नंबर पे आइए। यहाँ वर्ड मीनिंग वाला जो बॉक्स है ना, इसको एक बार देखिए, नोट लिखा होगा वहाँ पे, स्टार बना के नोट लिखा होगा। क्वीन नेफरतारी डाइड CA 1255 BCE। क्वीन नेफरतारी के बारे में लिखा है यहाँ पे, वो कब शांत हुई थी, 1255 BCE में, ठीक है। अभी हम जी रहे हैं 2000 मतलब 2000 में जी रहे हैं, और ये कहाँ का है, ये कब मरी थी, 1255 BC में, ठीक है ना, और अपन तो अभी 2000 में आ गए। सो शी वॉज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट रॉयल वाइफ्स ऑफ परोह, है ना, रामेसेस सेकंड, ये जो थी किसकी वाइफ थी, परोह रामेसेस सेकंड की वाइफ थी, रॉयल वाइफ थी, ठीक है ना। नेफरतारी मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल कंपेनियन, मतलब बहुत ही सुंदर साथी। शी वॉज हाईली एजुकेटेड एंड कुड रीड एंड राइट हीरोग्लिफ्स, अ वेरी रेयर स्किल एट दैट टाइम। अब वो है ना, वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना, और वो जो है जो हीरोग्लिफ्स होते हैं, अभी हमने मतलब सिम्बल्स होते हैं, इजिप्टियन राइटिंग होती है, सिम्बल्स होते हैं, वो जो है वो पढ़ लिख सकती थी, ठीक है ना। और ये जो स्किल थी वो वहाँ उस टाइम पे बहुत ही रेयर थी कि कोई जो है वो हीरोग्लिफ्स पढ़ ले, ठीक है ना। रामेसेस ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल फॉर हर एट अबू सिम्बल नेक्स्ट टू हिज लार्ज मॉन्यूमेंट देयर। रामेसेस ने क्या करा, एक मंदिर बनवाया उसके लिए, है ना, अबू सिम्बल एक जगह है, वहाँ पे उसने एक मंदिर बनवाया उसके लिए, उसके मॉन्यूमेंट के बाजू में था, उसका मॉन्यूमेंट होगा वहाँ, उसके जस्ट बाजू में उसने एक मंदिर बनवाया अबू सिम्बल में। अब फिर से 69 पेज नंबर पे आ जाइए, वहाँ पे भी एक और नोट दिया है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अबू सिम्बल के बारे में दिया है, ठीक है ना। द टेम्पल्स ऑफ अबू सिम्बल आर 2 लार्ज रॉक टेम्पल्स इन न्यूबिया साउदर्न इजिप्ट। ये जो अबू सिम्बल है कहाँ पे है, ये न्यूबिया साउदर्न इजिप्ट में है, सदर्न इजिप्ट में है ना। ये 2 बड़े बड़े पत्थर के जो है मंदिर हैं, ठीक है ना, 2। यहाँ पे आप पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये रियलिस्टिक पिक्चर दी है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े पत्थर से बने हुए हैं। ये दूर से ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लेट्यू वगैरह है, लेकिन नहीं, ये अंदर से है ना खुदाई करके जो है मंदिर बनाए गए हैं। दीज टेम्पल्स वर carved out of the mountain side during the reign of Pharaoh Ramesses II in the 13th century BCE। ये जो मंदिर हैं वो कैसे बने थे, माउंटेन को काट काट के बनाए गए थे। किसने बनवाए थे, पारो रामेसेस सेकंड ने 13th सेंचुरी में बनवाए थे, ठीक है ना। ही बिल्ड दिस टेम्पल सो दैट पीपल कुड रिमेंबर हिम एंड क्वीन नेफरतरी एज वेल एज टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कादेश। अब ये जो टेम्पल है उन्होंने क्यों बनवाए थे, ताकि जो है लोग उनको मतलब कि पारो रामेसेस सेकंड और उनकी पत्नी क्वीन नेफरतारी को क्या है याद कर सके, और उनकी विक्ट्री मतलब उनकी जीत को जश्न मना सके, सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि उस टाइम पे वो हैं बैटल ऑफ कादेश हुआ होगा एक, है ना, तो वो उसमें जीत गए थे, तो उसकी खुशी में जो है उन्हें बनवाया था। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और ये 2 नोट्स जो मैंने अलग से आपको बताए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी सही है। क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछा गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो है हमें मालूम होना चाहिए कि अबू सिम्बल कहाँ पे है, क्या है ये, है ना, और क्वीन नेफरतारी कौन है, ठीक है ना। अच्छी बात होती है सब कुछ जानना।
एक न्यू फैक्ट्स जो हमें मालूम चलते हैं। सो आई होप जो आपको चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर और एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है ना, ग्रामर पार्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे एक और नेक्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद जो है हम बहुत ही करीब हैं हमारे बुक कंप्लीट करने में, है ना। सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्टडी वेल।